गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2021 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को और जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? तो किसके गोबर से बना हुआ है? यह खादी प्राकृतिक पेंट जो है वह गाय के गोबर से बना हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है गाय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित और गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। यह पेंट इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक के अलावा यह एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल और वॉशेबल भी है। पेंट को लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषी का तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस बंदरगाह पर किया गया है? यह किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हमारा है चेन्नई। ये है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर सागर उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण अन्वेषी का तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसके साथ भारत समुद्र की गहराई में संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले 3 राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। इससे भारत क्या करेगा? इससे भारत समुद्र की गहराइयों में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसका पता लगाएगा। चेन्नई पोर्ट जो है वह मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो चेन्नई पोर्ट स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है, जहां ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, सामान्य औद्योगिक माल और अन्य थोक खनिज की आवाजाही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टीन आर्केज टाडेरा को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है? तो यह किस गणराज्य के हैं? यह हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के। ये हैं फॉस्टीन आर्केज टाडेरा, जो पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं मध्य अफ्रीका गणराज्य के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हो गया मध्य अफ्रीका गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के 63 वर्षीय राष्ट्रपति फॉस्टीन आर्केज टाडेरा को 3% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है। इस देश का एक बड़ा हिस्सा सशस्त्र मिलिशिया के अधीन है। निर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने क्षेत्र में नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसकी राजधानी है बैंगुल। बैंगुल इसकी राजधानी है। यहाँ 2 भाषाएं बोली जाती हैं, सेंगो और फ्रेंच। यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक भूमि रक्षित देश है। इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं। पहला हो गया उत्तर में यह चाड से मिलता है। पूर्व में सूडान से इसकी सीमा मिलती है। दक्षिण में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से और पश्चिम में कैमरून से। इन 4 देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? तो इसके राष्ट्रपति हैं फॉस्टीन आर्केज टाडेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह बैंक जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
इसका लाइसेंस हाल ही में रद्द किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया है वह देखिए। तो यह रद्द किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को ना पूरा करने की वजह से, जिसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा। महाराष्ट्र में यह बैंक कहाँ स्थित है? तो यह बैंक स्थित है उस्मानाबाद में। कहाँ स्थित है? उस्मानाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो जो बाइडेन ने हाल ही में CIA का निदेशक जो है वह नियुक्त किया है विलियम बर्न्स को। ये हैं विलियम बर्न्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए सही उत्तर है विलियम बर्न्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। साथ ही विलियम बर्न्स रूस और जॉर्डन के राजदूत हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे CIA का फुल फॉर्म। तो देखिए C इट मीन्स सेंट्रल, I इट मीन्स इंटेलिजेंस एंड A इट मीन्स एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फुल फॉर्म है CIA का। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, किसके अंतर्गत कार्य करता है यह? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत काम करता है। और क्या है? तो यह एक गुप्तचर संस्था है। CIA क्या है? गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक नीति निर्माताओं के मार्गदर्शन हेतु विश्व की सरकारों, औद्योगिक संगठनों एवं व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। CIA का गठन कब हुआ? तो CIA का गठन हुआ 18 सितंबर 1947, 18 सितंबर 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ICC की जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो कौन पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर? तो स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए सही उत्तर है स्टीव स्मिथ। ICC की जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 मैच में 44.40 की औसत से 222 रन बनाए हैं। सिडनी टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 131 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए थे। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्टीव स्मिथ किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और यह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के तीनों प्रारूप के कप्तान हैं। स्टीव स्मिथ का पूरा नाम है स्टीव पीटर डेवेरेक्स स्मिथ, यह इनका पूरा नाम है। चलिए इनसे रिलेटेड और भी बातें जान लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, स्टीव स्मिथ जो हैं वह राइट हैंडेड खिलाड़ी हैं, राइट हैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? अपने चालू होने के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 5 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इस योजना का आरंभ हुआ था 13 जनवरी 2016 को। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए सही उत्तर है 5 वर्ष।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह योजना देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? तो भारत का मणिपुर राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यहाँ देखिए मणिपुर का मैप दिया हुआ है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सही उत्तर हमारा है मणिपुर। भारत का मणिपुर राज्य हाल ही में स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। राज्य को 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दे दी गई है। कितने करोड़ की? तो 75 करोड़ की। अब मणिपुर उन 3 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने यह सुधार पूरा कर लिया है। देखिए इस सुधार में पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे है तेलंगाना और चौथे स्थान पे है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और यह किस पार्टी से हैं? तो यह हैं बीजेपी पार्टी से। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। यह भी आप ध्यान रखिए, कई बार प्रश्नों में यह भी पूछ दिया जाता है। तो नजमा हेपतुल्ला जो हैं वह मणिपुर की राज्यपाल हैं। अब देखिए मणिपुर में विधानसभा सीटें कितनी है? तो मणिपुर में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 60 है। राज्यसभा में 1 सीट है। राज्यसभा में कितनी सीट है? तो राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं मणिपुर की। मणिपुर में बोले जाने वाली भाषा है मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस कानूनों के क्रियान्वयन को निलंबित किया है? तो किस कानून को अभी निलंबित किया गया है? कृषि कानून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक 3 नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई है जो केंद्र और किसान यूनियनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा दी है। अब वह 3 कानून कौन कौन से हैं? तो देखिए, कृषक उपज, ट्रेड और कॉमर्स, प्रमोशन और सरलीकरण कह सकते हैं। कृषि उपज, ट्रेड और कॉमर्स 2020। उसके बाद दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करारा कानून 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु कानून 2020। तो यह 3 कानून है जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हो गए थे। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। आप सबका धन्यवाद।